बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हलके में मौजूद हूँ। यहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब, बेगम कलसूम नवाज साहिबा मरहूमा और वहीद आलम खान साहब 2013 से 2018 तक 3 दफ़ा नून लीग यहाँ से अपनी सीट ले चुके और उनके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ही रही हैं। लेकिन आज अवाम किसके साथ खड़ी और आज अवाम नवाज शरीफ की मौजूदगी को, ये मैं नवाज शरीफ के हलके में हूँ, कैसे देखती है फैसला आवाम ही करेगी और इधर का ताजर हमें बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मियां साहब दा हल्का बड़ी मुबारक जगह, बड़ी मुकद्दस जगह, उन्हां दे मनन वालियां लई, मेट्रो दे मनन वालियां नहीं, ऑरेंज स्टेट दे मनन वालियां लई ते आ मेरे हੱਥ जोड़ने ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, 16 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। मियां साहब दे इतबार करो, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਲੁੱਟਣ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਦੱਸੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਘਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਬਲਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਿਦਮਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਰੁਲਦੇ ਆਈ ਸਮਝ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਤ ਆਈ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਿਆ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਸ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਲਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਬਾਹਰ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ, ਕੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਸ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨ। बेटी जी तो खान हाँ जी, वही दुआ करती है पापा किस तरह एक इमरान खान बाहर नहीं आ सकता पापा, मेरे खान साहब बाहर नहीं आ सकते, खान साहब बाहर नहीं आ सकते पापा, मुझे कहती। हल्फन कहते हैं? मैं हल्फन कहता हूँ, ये देखें हल्फन कहता हूँ। क्या आपकी बेटी? हाँ जी, पीटीए के चेयरमैन को देख। हाँ जी, कभी आप आए भम्मे झुग्गियाँ, शायद सुने अम्बर रोड के साथ है भम्मे झुग्गियाँ, आप वहाँ पे हैं, मैं आपको अपनी बेटी से मिलाऊँ। उनको मियां नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत डाले ना बेटी के दिल में। करो यार, ताड़ी मेहरबानी। मियां नवाज शरीफ की तस्वीर रखे हैं, हमजा साहब की रखे हैं, हमजा साहब की रखे। बस करो, ताड़ी मेहरबानी। यकीन करना मैं झूठ नहीं बोलना, तस्वीर देखती हो रोन लग पैंदी, पता नहीं की गल है उन्होंने। हाँ पापा मुझे बचा लो, पापा बचा लो, दिलों में कह रहा हूँ। नवाज शरीफ की तस्वीर देखी रोने लगी, शुरू कर दी। मैं झूठ नहीं बोलना, आप देखें आपको आपकी बच्ची की कसम कि आपके बेटी नवाज शरीफ की तस्वीर देख के रो पड़ती है। वो कहती पापा मुझे इसको छुपाओ पापा इसको छुपाओ। आप अपनी बच्ची की कसम खा जी, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चले आप, कभी आए उधर, मैं आपको दिखाता हूँ, आप चेक करें फिर कि वाकई आप है। लास्ट में झूठ नहीं बोल रहा कि ब्याह आए। गरीब के साथ क्या किए इन्होंने? बस करो, मर गए मारना 16 महीने से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर चला गया, 4 हफ्तों के इलाज के लिए, 4 साल बाद आया, कहते मैं आवाम का खैर ख्वाह। 50 रुपए की चीज़ 200 पर चली गई, 16-17 रुपए यूनिट था, 70 पर चला गया, समझ लाला। वो कहता है उस खलंडरे को, यानी वो पीटीआई के चेयरमैन को कल मियां साहब ने कहा उस खलंडरे को हुकूमत आ गई। खुद क्या है बेनजीर को इसने क्या कहा था, ये पीली टैक्सी है। अगर इसको शर्म आया होता ना तो किसी और की औरत पर कीचड़ न उछालता। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा, वो तो माँ बहनों बेटियों को माँ बहन बेटियां समझते हैं। नहीं समझते, समझते हैं, उनकी आंखों में शर्मा है, ये माने आप। कैसे समझते हैं? मुझे एक मिसाल दो, मैं आपको 100 मिसालें दूंगा कि वो कैसे लोगों को जलील। उस दिन उन्होंने कहा है कि मैं तस्वीर पढ़ता हूँ लेकिन चोरी पढ़ता हूँ, हमारे जलसों में मुजरा भी नहीं होता। वो इस तरह की बातें करते हैं, इससे मेरा ईमान ताजा होता है। देखो ये आजकल ट्रेंड है, हर जलसे में ये हो रहे।
न के पीटीआई में, हत्ता के JUI के जो मौलवी मजहबी है उनके जलसों में भी हो रहे डांस हर सब कुछ। नून लीग के नहीं होता, नून लीग के नहीं होता। नून लीग के यार माफ कर, माफी दे दो माफी दे मियां यार साहब ने- बिलाल साहब, न करो इंच न करो यार, और मियां साहब आंखें बंद कर लेते अगर कोई करे। छोड़ो यार बस ये। मैं आपको 100 हाँ जी वीडियोस दिखाऊंगा। नून 100 लीग का? नून लीग का क्या, हर पार्टी का ये आजकल ट्रेंड है, इसी पर ये लोग जल्द से कामयाब तो इसी पे मियां साहब आए उस ट्रेंड को रोकने के लिए। नहीं रोक सकता। जिन्हें शुरू ये किया, जिसने मदरसा शुरू किया काम वो करे, वो बंद करे। कैसी बात करें बाबा यार ये बात सुनो, ये बातें गलत है कि तेरी वाली हमारी वाली सुथरी, ये गलत है बिल्कुल। सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई है, चाहे और पार्टियां है। चलो एक आपने दाढ़ी रखी ऊपर सर पे टोपी पहनी है, एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, सामने डांस हो रहा, मियां शहबाज साहब, हमजा साहब और मियां नवाज साहब आंखें ऐसे नहीं करते? मुझे लगता है करते हैं। करने दे या न करने दे, उन्हीं के कहने पर नहीं करते। करना शुरू उन्होंने शुरू करते ही वो काम, चलो खैर, ऐसा शुरू करते ही वो काम है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इत्थों नवाज़ साहब को मुंतखब होए। मियां साहब को कहो अब इस कौम की जान छोड़ दे, बहुत बारियां ली है तुमने। ओ वो बचाने आया है। 1985 से तुम पंजाब के वजीर खजाना हाँ थे जी। और यही तुम हो, यही तुम हो, यही तुम हो। कभी एक स्टेब्लिशमेंट के साथ एक किस्म की करारदाद करके भाग जाते हो, कभी दूसरी किस्म की वापस आ जाते हो। 1992 से तेरा इलाज लंदन में चल रहा है। 1992 के अखबारात देखो, उस वक्त भी इसका इलाज चल रहा था, आज भी चल रहे, ये इलाज ही नहीं मुक रहे और हम पर नित नए लाला माजी का भूल जो, अब कौम की खिदमत शुबाना रोज करने का टाइम है। और लूटने आ रहे हैं। बस ये जो रही कसी, ये जो ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ कि वो एक 220 रुपए में किलो ले आवे। बात सुनो, ये कपड़े रह गए, बस अब इसकी बारी है ताकि हम वो चड्डी में घूमे फिरे, यही एक रही है बस। यही रह गया बिलाल साहब, बस यही रह गया और ऐसा कुछ नहीं रह गया थे, बस यही चीज रहनी है। उन चड्डी की बारी है, कपड़े लेने आए, उन चड्डी की बारी है, बस ये याद रखो। व्यूअर्स, ये बिलालगंज का इलाका है, मियाँ NA 125 गालबन मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब पता नहीं नई हल्का बंदियाँ क्या रिज़ल्ट लाती हैं, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी उस पर कोई मुतमईन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये वो इलाका है जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा, यानी वो ख़ुद उनकी मरहुमा जोजा, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े उनकी जोजा की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, और फिर वहीद आलम खान साहब यहाँ से मुंतखब हुए हैं। तो आज अब हम ताजरों के दरमियान जाएंगे। इस वक्त हम बिलालगंज ऑटो पार्ट्स मार्केट में एंटर हो चुके हैं। ताजर क्या कहते हैं, ये ताजर ही बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का PTI अब यहाँ पे फारग हो गई है मियां नवाज शरीफ साहब के आने पर, ये बात दुरुस्त है गलत है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ PTI ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਖਬਰਾਂ। ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 10% ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। मियां साहब ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਿਲਾਲ ਇੱਥੇ। ਯਾਸੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਹੀਦ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਹੋਸ਼ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਇਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ? ਪਾ ਦਿਓ, ਛੱਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਚ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ मैं नहीं नीचे का, पक्की गल है? मैं पक्की गल है। उन्होंने बंद किया हुआ है, असल शेर को तो बंद किया हुआ है इमरान खान को। मतलब तब ना जब उसको बाहर निकाले फिर पता चलेगा। ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਲਗੜ ਪਕੜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਆਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਪੂਲਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵੇ। उनको बाहर निकाले फिर ही मुकाबला करेंगे, फिर ही पता चलेगा सर शेर कौन है। ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਂ PTI? PTI। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਾਨ इमरान खान ਹੈ, इमरान खान सुनना ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਟੁੱਟੂ ਟਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਚਰਸ ਪੀਤੀ ਹੈ। नहीं नहीं। ਚਰਸ ਪੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का, उनके आने से उनका हल्का कितना खुश है, कितना एतमाद भरा है, कितना कॉन्फिडेंस भरा है? इलेक्शन तो आ गया 8 फरवरी। वोट शेर का शेर का पक्का पक्का पूरे पार नाल पहाड़ नाल पर चंगी गल है सर। तुसी ਹਾਂਜੀ वोट शेर दा शेर दा मियां साहब दा। मियां साहब दा ठीक है ठीक है। यहाँ से मियां साहब की आवाज आई है। लाला मियां साहब आ गया इधर, तुम उसके हल्के में रिक्शा चला रहे, कितना मुतमईन है? मेरा साहब पे कोई मतमईन नहीं, वो अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए करता है, हमारे लिए गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। लाला इस दफा इतबार करके देखो। नहीं, मैं 3 दफा उन पर इतबार किया, 3 दफा मैंने उनको वोट दिए, 3 दफा मैंने वजीर आजम बनाया। अभी इस दफा वजीर आजम नहीं बनाया। चौथी दफा फिर इतबार कर लो। नहीं करना, बस बाइकाट नहीं नहीं, नहीं एक दफा इतबार करो उसका। नहीं करना, क्यों नहीं करना? खुदा की कसम नहीं करना, बस और लाला कर ले एक दफा। लाला एक दफा। जा चले जा। मैंने लाला को मनाया। हैं जी मियां साहब लव आई लव यू मियाँ साहब पक्का लव। जी लव। ये देखिए हम अभी भी यही पढ़ने में लगे मियाँ साहब। मियां साहब को तस्वीर देखते क्या हालत होती है? मैं कह रहा हूँ दिल खुश हो जाता मियाँ साहब आए हैं। अभी क्या मैं खड़े हो जाओ आप ना, क्या महसूस किया उनको देखकर? हमें बहुत अच्छा लगता है, अभी हम मियाँ साहब की तस्वीर देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम फैन हैं इनके, फैन है। हम फैन हैं इनके। कितनी ये तस्वीर फाड़ के आप इधर क्यों नहीं रख लेते वो अपने वॉलेट में? नहीं, हमारे लिए हर वक्त हम मियाँ साहब को पास रखते हैं, अखबार हमारे पास ही होते हैं 24 घंटे। मियां साहब की मियाँ तस्वीर साहब आई अपने लव पास यू रखा। जी। कितना प्यार, पूरा प्यार पहाड़ नाल। फुल पहाड़ नाल प्यार है क्या मियाँ साहब? सर मियां साहब का हल्का। ਹਾਂਜੀ मियां साहब ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ मियां नवाज शरीफ साहब बोल है तुसी हर तरफ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ठीक है ਨਾ ਸੈਂਸੇਬਲ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ठीक है ਮੈਂ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂਗਾ, ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ 53 ਈਅਰ ਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। ठीक है ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਗਈ, ਭੱਟੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਪੂਲਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਪਾੜ ਵੁੜ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਪਾੜ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਨਾ ਰੁਰਨਾ ਸੀ, ਵੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਲਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ। नहीं मियां साहब दे होंदे उनके पाकिस्तान के दाखिली मामला ते इंटरफेयर कर सकता है? ए मियां नवाज शरीफ दा पाकिस्तान है ना। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੀ 20 ਜਿਹੜੇ 2% ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਇਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੂਤ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਕੱਟੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੱਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। व्यूअर साहब अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, खैरियत से? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। वोट इमरान खान का बल्ले का पक्का। मियाँ का क्यों नहीं? मियाँ का मियाँ तो भागा हुआ था, 5 साल गायब था, क्यों? अब पाकिस्तान में आ गया। उसको तो कोई शर्म आते नहीं, कोई शर्म के हया है तुम नहीं गाँव है। जाता है? हम गाँव जाते हैं अपने घर वालों से मिलता है? जी। फिर समटाइम ज्यादा टाइम भी लग जाता है। वो इंग्लैंड चला गया अपने बच्चों से मिलने, बीमार था, सेहतमंद होके आ गया, मसला क्या है? देखो हम परदेसी है खुद लाहौर में, ठीक है। अगर ज्यादा वक्त गुजारे 2 माह गुजार लेते, ठीक है, फिर अपने गाँव चले जाते, ठीक है, अपने माँ बाप से मिलते हैं। लेकिन वो एक पाकिस्तानी का शहरी है और पाकिस्तान में देखो सियासत करने के लिए सिर्फ आते, सिर्फ यहाँ सियासत करते, जब हार जाते तो बाहर चले जाते, जब जीतते तो पाकिस्तान में मौजे करते। उनका बिजनेस बाहर, कारोबार बाहर, सब कुछ बाहर, सिर्फ सियासत में यहाँ सियासत के लिए यहाँ थे। देखो हम होते ना, हम सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए कोई मुस्तकबिल बनाए, उनके लिए प्रॉपर्टी बनाए, उनके लिए बिजनेस बनाए, कारोबार बनाए, ताकि वो सुकून में रहे। लेकिन इनका सोच ये है कि पाकिस्तान गर्क और बर्बाद हो जाए और हम अपना बिजनेस कारोबार सारा बाहर करें। अगर ये पाकिस्तानी शहरी होता तो पाकिस्तान में अपने कारोबार इधर पाकिस्तान में लेकर आता। मेरे तरह गरीब हम सारा पाकिस्तानी अवाम उसमें काम करते, लेकिन इसका सोच यही है कि बाहर गोरों के साथ पाकिस्तान के साथ एक गलदार है, एक बहुत गलदार है। और जो शरीफ मतलब पाकिस्तान का वफादार बंदा, उसको आज जेल में वो पड़ा हुआ है, जुड़े केस में डाला हुआ है। कोई केस नहीं है, साइफर केस कह रहे थे कि साइफर आया नहीं है, साइफर आया नहीं है। जब मरियम नवाज कह रहा था, शहबाज शरीफ कह रहा था, सब कह रहे थे कि साइफर पाकिस्तान में आए नहीं है। उसने कहा कि साइफर आया हुआ है भाई, आया हुआ है।
ये कह रहे थे नहीं आया। आप इन लोगों ने कह रहे कि हमने साइफर केस में इसको गिरफ्तार किया हुआ है, सजाई मौत भी हो सकते हैं। आप कौन सा साइफर है? आप सच हो गया। मेरा लीडर सच बोलते हैं, लेकिन सच की बात किसी को पसंद नहीं है। जो सच की बात करते हैं, जो हक की बात करते हैं, वो इस मुल्क में नहीं रह सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बिलालगंज में मौजूद हूँ, जी जी ताजर बिरादरी के दरमियान हूँ, बिल्कुल है। मियाँ साहब का हल्का। अब इस ताजर कम्युनिटी को मियाँ साहब की मौजूदगी में अब कितना उसका एतमाद बहाल हुआ है और पीटीआई को कितना डेंट लगा है? पहले तो मियाँ साहब आ नहीं रहे थे ना, और इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो अब शुबाना रोज काम भी होगा। शुबाना रोज मियाँ साहब के आने से नून लीग का डंड खत्म हो गया। मियाँ आ गया, मियाँ का डंड खत्म हो गया। मियाँ आ गया, क्या करके पैसे लूटने हैं कि वापस देने हैं? खिदमत करने आया। यार मेरी बात है, जितना पैसा मियाँ साहब ने लूट लिया है यार, आप उसी वो वापस करके हमारे हीरो बन जाए। पाकिस्तान का कर्जा उतार दे मियाँ साहब, हमारे हीरो बन जाए। चलो छोड़ देते हैं इमरान खान को। यही है ना, इतना पैसा लूटा हुआ है, उसमें से आधा भी निकल जाए तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए। सर सबूत क्या लूटा है? अब तो माशाल्लाह वो बरियत उनकी हो गई है। अल अजीजिया मिल रेफरेंस का मसला रह गया। बात सुने, इंग्लैंड में लोग खड़े हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। वो भटके हुए बकौल उनके, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे माथे का झूमर है। मियाँ साहब कहते हैं भटके हुए नौजवान है, खलंडवे के पीछे। एवन फील्ड के वो पर्चियां दे दे यार, ये हमने यहाँ से लिया, ये फ्लैट जो लिए हैं। सर खरपति बाप के पोतों को मिल गए तो क्या हो गया? सुभाष शरीफ गरीब आदमी का बेटा था, वो तो कहता मैं किसान का बेटा था। लफ्जों में स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता, कहीं ना कहीं जुबान आगे ऐसा नहीं होता, जो झूठ बोल रहा होता है ना, वो झूठा ही होता है। अब मरियम नवाज नहीं कहती मेरे तो लंदन में भी कुछ नहीं है, पाकिस्तान में क्या होगा? सब कुछ निकल ही आया ना। नहीं, वो तो उनके बेटे के नाम भी निकला है अभी अच्छा, हाल ही हर में। बंदे की जुबान ही बदली जा रही है, हर बंदे की जुबान स्लिप हो जा रही है। पाकिस्तान का ये हाल क्यों हुआ है? लूट के ले गए सारा कुछ। हर बंदा गरीब, आपको शक्लें देखें जरा, गरीब लग रहा है कि नहीं? कोई बनाने वाला इमरान खान है और कोई नहीं है। नवाज शरीफ बेहतरीन बंदा सी, ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਟਾ ਸੀ, ਘਿਓ ਕੀ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, 16 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇ। 16 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਉਹਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ 16 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਜਨ, ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ सर जी किस तरह निजाम खराब किया? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। सारा कुछ रोला ही हो तो पहले सी। ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਆ ਕੇ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें तो बहुत भी बेहतरी की थी। ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਟਨ ਲੋਹਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। नवाज शरीफ से लोया पहले की सी जो नवाज शरीफ हुकूमत करता थी, अब लोया क्या है? ये बात किसी को समझ नहीं आती। 16 महीने शबाज शरीफ के किधर गए? की करने सी जो 4 महीनों में 4 नहीं 16 महीने 4 साल ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਕ। ਇਹਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। नहीं मियाँ साहब, उनके आने से आपका एतमाद कितना भरा है और वोट उनका कितना यहाँ भरा है? मुझे तो उनका कोई वोट नहीं लगता है। बिलालगंज में ये उनका हल्का यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं। हमने तो हमेशा बिलाल यासीन को सपोर्ट की है। तो इस दफ़ा मियाँ साहब ही की तो मैं बात करूँ तो फिर करते हैं इस दफ़ा भी। नहीं, देखेंगे अब किसको करना है किसको नहीं करना। आप नाराज़ लग रहे हैं फिर जिस तरह आप कह रहे हैं ना। नहीं, नाराज़ क्यों नहीं लगना हमने किसी से। वोट किसका आपके लिए इस दफ़ा? इस दफ़ा हम वोट देखेंगे, अभी जब आएगा तो दे देंगे। जब आएगा तो देखेंगे। आप लब्बैक यार, ठीक है किराए ब्रदर, आप लब्बैक ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वोट पीटीआई मियाँ साहब क्यों नहीं? लाइक नहीं, पीटीआई मियाँ साहब नहीं पसंद? थोड़ा सा दोबारा कोई मोहब्बत जगाएं। नहीं, ये बंदा नाइस है। मियाँ साहब भी तो लव है। नहीं, वो नहीं। जो आटे का तोड़ा डलवाएगा मैं तो उसको डालूंगा, सीधी बात। क्या कह रहे हैं? जो आटे का तोड़ा डलवाएगा घर में, अच्छा, हम तो उसको वोट डालेंगे, क्योंकि हम कल भी करके खा रहे थे और आज भी करके। अल्लाह के बंदे, एक आटे के तोड़े पे वोट बेच दोगे? हाँ, दुनिया बेच रही है तो हमें क्या लोड़ पड़ी बेचें? हम नहीं बेचेंगे। अगले चाय की प्याली पे बिक जाते
तो हम तो फिर आटे के तोड़े की बात कर रहे हैं। नहीं यार, ये आपको फिर इसी वजह से दोबारा आप मुझसे पूछेंगे ना आप किसको डालोगे, मैं यही कहूंगा जो यहाँ आटे का तोड़ा रखेगा मैं उसको वोट डालूंगा। अगर मैं रख दूं मैं आपको डाल दूंगा। आप खड़े हो जो इलेक्शन में, आप इलेक्शन में खड़े होकर दिखाओ, मैं भी डालूंगा वोट। एक आटे के तोड़े पे, एक आटे के तोड़े पे जो लेकिन क्या वो एक आटे का तोड़ा कितनी देर नवाज चलेगा? शरीफ आया, हमें क्या रिस्पॉन्स मिला? आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? मियाँ साहब आए आया, हमें क्या रिस्पॉन्स मिला? आपको क्या मिला? जरदारी आया, हमें क्या मिला? आपको मिला। हम कल भी करके खा रहे थे, हम आज भी करके खा रहे हैं। आप आटे का तोड़ा रखो, मैं आपको वोट डालता हूँ। बात एक ही है। मैं चले नाम नहीं लेता, एक लीडर आता है, उसके जुए के अड्डे हों, शराब के अड्डे हों, कोई भी हो, किसी भी से, और उसका कोई करैक्टर इतना तगड़ा ना हो, वो आपके आगे आटे का तोड़ा रखे, आप उसे दे देंगे वो? हाँ, फिर भी मैं आपकी एक बात काट के छोटी सी बात करने लगा हूँ। अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया कि मैं वोट किसको डालूंगा। अगर कोई अच्छा लीडर मुझे नजर आया इन जमातों के अलावा, मैं उसको वोट डालूंगा। नहीं, अगर आटे का तोड़ा वो बंदा ले आया जिसके इलाके में कब्जा माफी है, जिसका अपना जुए का अड्डा हर 2 नंबर काम कर रहा है, उसे डाल देंगे वोट? उसी को वोट डालूंगा, उसी को वोट डालूंगा। उसी को डाल देंगे? हाँ जी, उसी को वोट डालूंगा। तो आप पाकिस्तान की बर्बादी में आप भी शामिल होंगे पूरे? आप कह रहे ना बर्बादी में शामिल होऊंगा, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आप किसको डालोगे, तो हमारे बड़े बूढ़े तो तोड़ा वाला ही, हमारे बड़े बूढ़े तो मियाँ साहब को ही डालते आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है कि नहीं? तो हम भी फिर मियाँ साहब को डालेंगे जब तोड़ा कोई नहीं रखेगा। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं बिलालगंज में मौजूद हूँ, मियाँ साहब का हल्का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, चाचू की हाल है? खैरियत अल्लाह दा ihsan है जी। ਚਾਚੂ ਕੀ ਲਾਤੋ ਆ ਕੇ ਆਤੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਵਧਿਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਟ ਘਟਿਆ ਹੁਣ? ਜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੁੱਟ ਪਟਾਟ ਕੇ ਲੋਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਚੂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤਾਜਰ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਭਾਟੀ ਦਾ, ਬਿਲਾਲਗੰਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ, ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। यूथ भी खड़ी है, यूथ भी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मियाँ साहब आ गए हैं, कितनी खुशी है? उनके हल्के में उनका कितना वोट बढ़ा है? कहाँ, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आएंगे, वही तरक्की करेंगे यहाँ पे। मियाँ साहब कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। यूथ मियाँ साहब नहीं जिंदाबाद। मियाँ साहब नहीं, मियाँ साहब ਨੂੰ ਲਵ ਕਰੋ ਯਾਰ। किस तरह लव करिए? ਆਪਣਾ ਲਵ ਦਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जेल जाया सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਚਲਾ ਕਸੂਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੋਟ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ? ਲਵ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ। ਕਰ ਲੋ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਔਰ ਆਖਰੀ। जिंदाबाद। शेर शेर। सर मियाँ साहब, सर मियाँ साहब क्यों नहीं? कैदी नंबर 804 बहुत ज्यादा वजूहात। सर दुनिया में कौन सा मुहज्जम माशरा कैदियों को वोट देता हो? तो जेल में गया हुआ जो बाहर है, शुरफा बाहर हैं, आले शरीफ बाहर है, इन्हें वोट दें। इतनी वजूहात है कि बयान करेंगे तो सदियां लग जाएंगी। कोई 2 वजूहात बयान कर। जान दे सकते हैं, वोट खान का बस जान दे देंगे। खान के छलांग लगा देंगे, जान दे देंगे, बच्चे कुर्बान कर देंगे, वोट खान का। हल्फन कहते हैं खान कहेगा अगर पीटीए का चेयरमैन का छलांग मार देंगे। सर जान तो बड़ी मामूली चीज है, कुछ और मांगे वो भी दे देंगे। आप कह रहे हैं बच्चे कुर्बान कर दूंगा। बच्चे भी कुर्बान कर। वो देखें आप दाता दरबार के दाता साहब के सामने खड़े होकर लफ देता हूँ, खान कहना ऊपर चढ़ के छलांग लगा दो, मैं लगा दूं। वोट उसी को देना। बात वजूहात इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है, बहुत ज्यादा वजूहात, 1 लाख वजूहात है उसको वोट देने। आपने बड़ी बात की कि अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की तरफ आपने हाथ किया कि खान के छत से छलांग मार दे। लगा दो। मार देंगे? लगा दो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, झूठ नहीं बोल रहे, कहेगा लगा देंगे कि मार दे छाल। मार दे। बच्चे हैं माशाल्लाह। बच्चों का 3 बेटे, उनको कौन पीछे? इतना जज्बा क्यों? माशाल्लाह पढ़े लिखे आप जैसे, वो अपना आप संभाल लेंगे, वो कोई जाहिल नहीं है। बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है बेटा, कामशेड में पढ़ता है,
और एक आखिर ऐसा किया क्या आपने? बात इतनी बड़ी कर दी, आपको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, कोई 1 मिनट दे दे। खान ने ऐसा किया क्या कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी है? देखिए उसने आवाम को ना शऊर दिया, बस और कुछ नहीं दिया। आज इस बच्चे से पूछ ले, इससे पूछ ले, इसको शऊर है। जब हम इसकी उम्र में थे हमें कुछ नहीं पता था, अलग बे का नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज इन बच्चों को पता है सारा कि क्या सही है और क्या गलत है। वोट किसी और का नहीं, 8 फरवरी को निकलेंगे इंशाल्लाह, बच्चों के साथ निकलेंगे। बच्चे खुद बड़े हैं, वो खुद जाएंगे। अगर मियाँ साहब आपके घर के बाहर कैंपेन करते करते आ गए, आप ही मरियम आ गई, मियाँ का बाप भी आ जाए तो वोट नहीं देना उसको। मियाँ साहब की बात कर रहे हैं, अब वो तो बच्चा है छोटा सा, उसके बड़े भी आ जाए कब्र से निकल के, फिर भी नहीं देना उसको वोट। बात खत्म हो। सर इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ आपको, मतलब आप बार बार पूछ रहे हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। आपकी मेहरबानी। तो आपने ये भी बात की खान बच्चे भी कुर्बान किया, वो भी बच्चों की भी करो, वो भी कुर्बान करते हैं खान पे। मियाँ साहब किस चीज की कुर्बानी मांगे वो दे देंगे आप, चिड़िया की भी नहीं देंगे। तो आपका लीडर इस वक्त कैदी नंबर 804 अंदर है, क्या अल्लाह करेगा आ जाएगा इंशाल्लाह भाई। वो डील करके तो नहीं चले जाएंगे? नहीं खान डील नहीं करेगा, जान दे देगा, डील नहीं करेगा। अगर कर गया? वो पठान है, नहीं डील करेगा। अगर कर गया? नहीं करेगा, नहीं कर गया? कर गया तो फिर हम छलांग लगा देंगे। फिर भी छलांग नहीं करेगा, हमें पता नहीं करेगा यार। बड़ी जज्बा। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर करी, आपकी मोहब्बत है, आपका लव है। मियाँ साहब के हल्के में खड़े, आज मियाँ साहब के लिए कोई लव यू का पैगाम दे, उससे उनको वोट देना है, इसके अलावा किसी को वोट नहीं देना। सिर्फ मियाँ साहब के लिए लव यू कहो यार। और मियाँ साहब जाए जहाँ मर्जी जाए, हमने वोट देना। उनकी कुर्बानी आपको याद नहीं है? नहीं, हमें कोई कुर्बानी यार आप उनके हल्के में खड़े, उनकी इस इलाके में वो घूमते रहे हैं, उन्होंने शबाना रोज इस इलाके की खिदमत की है। हमने भाईजान पहला वोट देना, वो भी इमरान खान को देना भाईजान, बस। इसके अलावा हमने किसी को वोट नहीं देना। वो वोट देना ही नहीं है, जाना ही नहीं है वोट देने। इमरान खान को देना, वरना देना ही नहीं है, और किसी को नहीं देना। और किसी या घर बैठ जाएंगे स्कूल से, वोट नहीं देंगे किसी को, सिर्फ इमरान खान। अगर मियाँ साहब आपके घर आ जाते हैं तब भी आपका क्या नाम है? मेरा अली। और हमजा साहब अपने नेचुरल स्टाइल में कहे अली आओ बाहर निकलो। मैं मरियम नवाज के साथ जब गाड़ी जाती थी तब भी खड़ा होता था, मैं नहीं उसको कुछ नहीं, जब भी इमरान खान साहब ने आपको भटका दिया है। वो नहीं, खान साहब लाभ है खान, पक्की गल है, पक्की गल है। व्यूअर्स ये अवामी राय हम सुनते जा रहे हैं, आगे जाते जाएंगे। मियाँ साहब का लव है क्या जी? जिंदाबाद जिंदाबाद। बिलालगंज का इलाका, बिलालगंज का इलाका, यहाँ पर अवामी राय। ब्रदर वोट मियाँ मियाँ जी, मियाँ लव मियाँ लव, पक्का लव। चलो चंगी गल है, मियाँ साहब दा आशक हैगा जे। सर सिर्फ 1 मिनट आपका कीमती चाहिए, जज़ाकल्लाह। मियाँ साहब आ गए, यहाँ उनके कितने, उनके हल्के में मैं खड़ा हूँ, ताजर का कितना एतमाद बढ़ा है मियाँ साहब के आने पर? यार ताजिर का तो उन पर शुरू से एतमाद है, ठीक है, पता है, शुरू से ही लोग उन्हें ताजिर बरादरी तो लाइक करती है। ठीक है, आपकी राय सर? मैंने सवाल आपसे भी कर, मियाँ साहब के आने से आप कितना उनका यहाँ वोट भरा है, बिलालगंज में उनकी कितनी मकबूलियत बढ़ी है? उनका हल्का है ना, 3 दफ़ा, एक दफ़ा वो उनकी जोजा मरहुमा और उनका फिर वो जो कारकुन वहीद आलम खान साहब आप लोगों ने मुंतखब करवाया, तो इस दफ़ा भी चौथी दफ़ा कारोबारी जितना भी हल्का है उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन पीछे ताजर नहीं थे, कई ऐसे ताजर हैं जो उनसे इस दफ़ा मायूस है। मैंने 8-10 काफ़ी दुकानदारों से पूछा, लेकिन आपका अभी भी एतमाद है। ठीक है, आपकी राय। ये एतमाद मियाँ साहब को है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। मियाँ साहब पीटीआई मियाँ साहब नहीं बिलालगंज का ताज, वो मैं स्वाद से। अच्छा चले ठीक है, आपकी एक राय। सर मियाँ साहब नहीं, मियाँ साहब क्या मियाँ साहब? मियाँ नवाज शरीफ साहब। क्या हो गया? वो तो भगोड़े हैं, उनको क्या हुआ? भगोड़े हैं कि वापस आ गए हैं? वो अब आए हैं ना वापस। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैं क्या समझूं, मुझे आइडिया नहीं हो रहा कुछ। वो आए हैं, हाँ। मैं बिलालगंज में खड़ा हूँ जी। यहाँ से 3 दफ़ा 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून मुंतखब हुई है। एक दफ़ा मियाँ साहब, एक दफ़ा बीबी कलसूम नवाज साहिबा जब वो नाहल हुए, फिर वहीद आलम खान साहब, चौथी दफ़ा बिलालगंज का जो अहले इलाका है, यहाँ जितनी भी कम्युनिटी है जिनका यहाँ का वोट बैंक है, मियाँ साहब एतबार कर रहा है कि चौथी दफ़ा भी है। कतई नहीं कर रहा, तीसरी दफ़ा भी नहीं किया था, दूसरी दफ़ा भी नहीं किया था। बेसिकली आप देखें तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ये इलेक्शन जीत चुकी थी, और जो लास्ट इलेक्शन हुआ है जिसमें उसमें इन्होंने पीटीआई की तरफ। यार ये तो आप एक पार्टी का प्रोपेगेंडा लेके जा रहे हैं ना, हकाइक तो यही है कि जो आखिरी दिन ऑफिशियल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया, ठीक है, वो नून लीग जीत गई थी
लेकिन अब मतलब इतना मेजर डिफरेंस होगा वोटिंग का पीटीआई का और नून लीग का कि अब इनको ये यानी मियाँ साहब 1 लाख लेके जाएंगे और पीटीआई 25,000। सर ये आप रिवर्स कर लें इसको, आप रिवर्स कर लें। आप नून लीग के हलके में खड़े हैं, आप लोगों की राय पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा खुद ही। मियाँ साहब क्यों नहीं क्यों नहीं? उन्होंने 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, चौथी दफा फिर देख लो। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਹੈ ਫਿਰ इंशाल्लाह आवे ही आवे इमरान मियाँ साहब नहीं इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पक्की गल है। वोट मियाँ साहब के आने से कितना उनका यहाँ बढ़ा है वोट उनके हल्के में? वोट बैंक बढ़ा है जी उनका, डेफिनेटली बढ़ा है। यानी उनका, हाँ, तो बिलालगंज में अब आपको लगता है कि अगर वो चौथी दफा भी खुद खड़े मेरा ख्याल है जीत जाएंगे? ये आपकी राय ब्रदर? आप वोट किनू? इमरान खान। पीटीआई ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪੀਟੀਆਈ। ਪੀटीआਈ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਪੀਟੀਆਈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਲੈਵਲ? ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚਾਚੂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਨਾ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਆ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁੱਕਰ ਖਾਣਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, सिर्फ खाओ पियो, पैदा बच्चे पैदा करो, रोटी खाओ बस, खाओ पियो, दुनिया गुजारो, सुते सो जाओ बस। खाया पिया सो गए, बच्चे पैदा किए, ये चाचू का मंशूर है। ठीक है किराए। मियाँ साहब क्यों नहीं? इधर आ, मियाँ साहब क्यों नहीं? यार मियाँ साहब ने 3-4 बारी हुकूमत की है। मियाँ 30 साल गल सुनो, 30 साल इस मार्केट च हो, कोई कारोबार नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। मियाँ साहब ने किता की है? मियाँ साहब ने टोया टुटी 80 मिट्टी पाने 80 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੈਪ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 80 ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 80 ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਆਲਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਸਰ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਦੇ ਕਰੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਕਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਲਾਤਾ ਜੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਰੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰੀ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬਸ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪੀ ਮਰੀਮ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਕੰਪੇਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਕੀਤਾ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ की अब इंशाल्लाह खिदमत करूंगी? 1998-99 जब कच्ची बाती मियाँ साहब ने खुद खलो के सुट्टी सी, उदों दा उतरिया, उदों दा ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਚੀ ਬਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਟੀ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਵਾਈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਦੀ ਸੁੱਟੀ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? 500 ਘਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, 5 ਘਰ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਲਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਪਾ ਦੇ। ਦੱਸੋ, ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ, ਮੀਆਂ ਦੇ ਆਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਆਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਨ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੀ, 10-20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਖ,
ਛੱਡ ਦੇ ਚਾਚਾ एक सवाल करागा बिरयानी दी प्लेट च वोट दवेगा या 500 या 1000 च एक बंदा कह रहा आटे दे तौर ਰੁਪਈਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਵੀ ਦੇਗਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 5000 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੋਟ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮਨ ਇਹ ਮੀਆਂ ਆ ਜਾਏ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਇਹ ਮੀਆਂ ਆ ਕੇ ਕਰ ਜਾਏ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ 30-40 ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਢਾਲ ਲਗਾ ਦੀ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ देख लें सारे मजदूर लोग 300-400 मजदूर रात को ਸਾਰੇ गुजारा ਵੇਲੇ करते ਕਰਦੇ हैं ਪਾਣੀ ਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਰੋਡਾ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ सरा खाना बनाया है देखो जाके गरीब गुरबे रोटी खाते हैं रात को बसेरा करते हैं ਸੋਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਸੋਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ जी व्यूअर्स इस वक्त मैं बिलालगंज में ही मौजूद हूँ यहाँ की ताजर कम्युनिटी और आम लोगों से अहले इलाका से बात करो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे करिए ना मियाँ साहब आगे ने किन्ना मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्हों का वोट बैंक सर मेरी गल सुनो भलाई की गल है जरा मर्जी आवे असी तो भुखे मरे हैं यकीन करो दिल करता कि बच्चे भी लीए तो आप भी लीए ना तो मर जाइए क्यों खुदा दी कसम यार काम की तलाश चाहिए ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਭਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਮਿਹਨਤ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖ ਲੈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਢਿੰਗਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਜ਼ਾਹਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਕੁੱਟੀਏ ਇਹ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 1 ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ नहीं सकता पे कि ढोना यार इनके जरा बूट दिखाएं मैं एक मेहनत कश के ये क्या है सुबह के निकले हैं कमा से निकले हैं या तले करते पे ने दुकाना ते सब ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ को थोड़ा एडजस्ट करो ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭੈਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਰੋਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਵਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੇਚੋਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਭੈਣ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੀਏ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਖਲੋਈਏ ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਢਿੰਗਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਕਿਦਾ ਵੋਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ जरा भी कहते ना कि ਅਸੀਂ बेहतरी करांगे मुल्क से बेहतरी की मुल्क से बेहतरी करांगे जेबां भरांगे सारे लुट के सारा कुछ लंदन ले गए ने पाकिस्तान ने ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਾਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਂਡੂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਚੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮੁਫਤ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਸੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੰਡਨ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਲੰਡਨ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਸੇ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ है, ਭਾਵੇਂ शहबाज शरीफ है। आ रहा एक सेकंड आ रहा हूं। नहीं एक गल ताड़ी ठीक है, पाकिस्तानी पाकिस्तान से असासे बना ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ क्यों बाहर बनाया? पाकिस्तानी नहीं है। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਜਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਕਮ ਉਮਰੀ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮ ਉਮਰੀ ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਵਾਇ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। 20 ਸਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, 20 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 120 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਾਂ ਤੇ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 280 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਾਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ 280 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ। ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛਾਪਰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਵੀ मैं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे ना रगड़ पवे ना झरीट। 20 साल पहले भी रगड़ पवे ना झरीट, मैनू रगड़ा पै गई ने। ठीक है, गल है असी वेखो 35 साल मैं इस मार्केट च 20 साल कड्डे ने, फिर मेरा कोई तलक बनिया। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤਲਕ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਛੁਡਵਾ ਸਕਿਆ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, MP MNA ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜੀਏ ਨਾ MPA ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ MPA ਵੇ MNA, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜੀਏ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲਰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੂੰ ਦਵਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੋਈਆ 1 ਮਿੰਟ ਚਲਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਖਲੋਈਆ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ वास्ते 5 साल वास्ते की करेगा? बस आपने अवामी राय सुनी। मैं इस वक्त लाहौर बिलालगंज में मौजूद हूँ। दोबारा से रिकॉल करवा दूँ, मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है। यहाँ पर मैं अवाम के पास आया, ताजरों के पास आया, अहले इलाका के पास आया, ये पता करने, मालूम करने मियाँ साहब आ गए हैं, कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ है। मियाँ साहब आ गए हैं, 8 फरवरी को नून लीग की कितनी इमेज बिल्डिंग हुई है। जो कुछ अवाम ने कहा वो आपने सुन लिया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि आम आदमी इस वक्त वाकई पंजाबी च जिन्होंने कहते हैं ना, उहदा लक भनिया गया है। PTM ने किया, PTI ने किया, पीपल पार्टी ने किया, किन्ने भी किया, ਇਹਦਾ फैसला आवाम ने करना। तुसी मेरे को ज़्यादा बाशऊर है, मेरे को ज़्यादा चीज़ों ग्रैप्स करते हो, उन्होंने समझते हो, कॉम्प्रीहेंशन ताड़ी बहुत तगड़ी है।
ठीक है ना, यू पीपल आर मोर कॉम्पिटेंट देन आई एम, यू कैन अंडरस्टैंड द इशूज़। तो ये बात नहीं है, इसलिए फ़ैसला आपने करना है। मगर एक बात मैं ज़रूर करूँगा, इस दफ़ा खुदा रसूल का वास्ता वोट उसको देना जो आपके बच्चों का, आपके मुल्क का सोचे। लिपस्टिक नेल पॉलिश अगर हेपेटाइटिस के पेशेंट को लगा दी जाए ना, एक शख्स है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसको हेपेटाइटिस का भी इशू है, उसे किडनी का भी इशू है, उसे लंग्स के भी इशू हैं, उसे कार्डिक इश्यूज़ हैं, दिल के इशू हैं, उसकी आंखें कमज़ोर है, ब्लड प्रेशर का वो पेशेंट है। आप उसको एक ब्यूटी पार्लर में ले जाते हो, आप उसको लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा देते हो, देखो जी है कितना, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन असल जो उसके जेन्युइन इशू है, जो उसके बॉडी ऑर्गन ही कमज़ोर हो गए हैं, वो लिपस्टिक नेल पॉलिश उसको कितनी देर जिंदा रखेगी। ये मेरा पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ। कोई भी जमात हो जी, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, भाई तूने अदारे कितने मजबूत किए, तूने थाना कल्चर कितना बेहतर किया, हेल्थ स्ट्रक्चर तेरा कैसा है, तू इधर इलाज करवाता है, तू किसी भी सियासी जमात से है, तेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे क्यों यहाँ पढ़े अगर तेरे नहीं पढ़ते, ठीक है। ये उससे पूछे, तू वो पानी पीता जो मैं पीता हूँ। मैंने किसी की चीज़ों, वो लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा कर ना, वो आजकल ऐसे क्लिप भी वायरल हो रहे हैं, वो एक खातून होती मेरी तरह की, ना शक्ल ना वजह, उसको लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाते बंदा कहता है अंदरों मुक्की होती है। दिस इज माई पॉइंट। वोट उसे दें जो आपके अदारे, यहाँ कितने लोग हैं, अल्लाह ना करे किसी का मोबाइल चोरी हो, 10 लोगों की मिन्नत करेंगे मैं ना थाने चल और मैंने SHO गाला ना कटे। क्यों? अदारों में इस्लाहात नहीं है। उसी MP की आप मिन्नतें करते हैं जो सिर्फ 9 माह 4 साल 9 माह आपको नजर नहीं आता, सिर्फ 3 माह नजर आता है। चोरी साहब फोन ही करते हो मेरा मोबाइल चोरी हो गया जे। खुदा का खौफ करें यार, हम सबको करना चाहिए बस। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।